आज फिर हम लोग सुपर सैटरडे के लिए ही एकत्र हैं। सप्ताह कैसे पंख लगाकर निकलता है ज्ञात नहीं होता और सुपर सैटरडे की पुनरावृत्ति हो जाती है हम लोगों के सामने। कर्म में जब निरत होंगे तो यही स्थिति आती है हमारे जीवन में, पता नहीं चलता कैसे क्षण, दिन और सप्ताह गुजरते चले जाते हैं। आइए आज के इस सुपर सैटरडे को संगीत शिक्षक ने एक नए अंदाज में सजाया है। आज कोई एकल गीत नहीं है आपके सामने, दो ग्रुप बच्चियों का है जो अपनी संगीत की प्रस्तुति देंगे। तो मैं पहले ग्रुप को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम मंतिशा मिनाज। मैं अपने दो मित्र अलका और अंजलि के साथ आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस गाने के बोल है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
बच्चों, अभी इन छात्राओं ने जो आपके सामने प्रस्तुति दी, सबरी के जीवन से जुड़ी हुई एक गाथा थी। सबरी शबर जाति की एक कन्या थी। मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालूं, आपको जानना चाहिए। सबरी का वास्तविक नाम सबरी नहीं था। बचपन में यह श्रवणा नाम से जानी जाती थी। इसका नाम श्रवणा था और इसके पिता शबर जाति के मुखिया थे। बाल्यावस्था में बाल विवाह की प्रक्रिया थी। उस समय जोरों पर मात्र 8 या 9 वर्ष की सबरी रही होगी। तो श्रवणा के विवाह की बात हुई और विवाह में जो भोज देने की बात थी, चूंकि वो मुखिया थे, जंगल के बहुत से पशु पक्षियों को ला करके रखा गया, एकत्र किया गया। महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। श्रवणा ने पूछा, माँ, ये इतने पशु पक्षी क्यों लाकर रखे गए हैं? तो उसने अपनी इस भोली पुत्री को समझाया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है और इस विवाह के समय में मेहमान आएंगे। उस उत्सव के लिए, उस जलसा के लिए इनको लाया जा रहा है। तो भोजन के रूप में सबको दिए जाएंगे। इस सत्य को जब श्रवणा ने जाना तो उसका हृदय चित्कार कर उठा। वो बच्ची रो उठी और उसी अवस्था में रात्रि में उन्होंने उस बाड़े को खोला, उन पशुओं को भगाया, पक्षियों को भगाया और इस डर से कि पिताजी से हमारी पिटाई होगी, वो घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़कर निकल गई, वन में गई। वन में जाने के बाद बहुत से ऋषि महर्षियों के आश्रम थे, लेकिन महर्षि मतंग के आश्रम के पास जब वो गई तो वहां देखी कि यहाँ पर परस्पर विद्वेष और बैर के भाव को भूल करके पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। परस्पर विरोधी जीव, सांप और नेवलों के साथ में देखा, बाघ और हिरण को साथ में देखा। उसे लगा कि शायद यही मेरा स्थल है, लेकिन उसे बचपन से यह भी उसके दिमाग में बिठाया गया था कि तुम अंत्यज हो, तुम ऐसी जाति की हो जो अस्पृश्य होते हैं, इसलिए कभी महर्षि मतंग से वो मिली नहीं। उसने अपनी दिनचर्या बना ली। उनके जगने से पहले उनके मार्ग को साफ करती थी वो, और वन से चुनकर फूल को बिछाती थी उनके मार्ग में। गुरु स्वीकार कर लिया। एक दिन मतंग ऋषि की दृष्टि उन पर पड़ी। मतंग ऋषि ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? वह रोने लगी, उनके चरणों को पकड़ करके अपनी सारी बातें कहीं। कहा कि मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था, तुम रुको। और एक घटना तब की है जब राम का जन्म भी नहीं हुआ। महर्षि मतंग को था कि राम का दर्शन होगा, जीवन भर तपस्या करते रह गए। महर्षि मतंग की मृत्यु हो गई, वो चले गए। बाद में अपने अंतिम अवस्था में जब राम का वनवास हुआ है, और तब जो ये अवस्था आ रही है इसकी, अपने दिन के जीवन के अंतिम क्षणों में वो बार बार कहती है कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मेरी उम्र बीत गई, तुम कब आओगे, कब दर्शन दोगे? गुरुदेव ने तो कहा था। और वह तब सत्य होता है जब राम का दर्शन उसे प्राप्त होता है, और तब वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करती है। तो सबरी, माता सबरी की कहानी बड़ी मार्मिक है, बड़ी दर्द भरी है, और उसे इन्होंने प्रस्तुत किया, बड़ी अच्छी तरह से उसे निभाया, स्वर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबों को।